SLP यानी कि स्पेशल लीव पिटिशन सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में देखा जाने वाला और न्यूज़ चैनल्स सोशल मीडिया पर अक्सर ही सुना जाने वाला यह एक बहुचर्चित लीगल टर्म है। तो क्या होती है SLP? कौन इसे फाइल कर सकता है? ऐसी क्या कंडीशंस होती हैं जब सुप्रीम कोर्ट एक पिटिशन को, जैसा कि आप देख सकते हैं, स्पेशल लीव पिटिशन, तो ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जब इस पे सुप्रीम कोर्ट किसी पिटिशन को अपील में कन्वर्ट करने की इजाज़त देता है? ऐसी क्या कंडीशंस होती हैं जब कोई भी अग्रीव्ड पार्टी, जो कि नॉर्मल रूल्स दिए गए हैं अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ फ्रॉम आर्टिकल 132 टू आर्टिकल 134, मतलब 132 अनुच्छेद से लेके अनुच्छेद 134 तक जो अपील के प्रावधान दिए गए हैं उनको ना फॉलो करते हुए कोई भी अग्रीव्ड पार्टी, कोई भी पिटिशनर आर्टिकल 136 के थ्रू स्पेशल लीव पिटिशन लेके सुप्रीम कोर्ट क्यों जाता है और कब वो जाता है? क्या टाइम लिमिट होता है किसी भी पिटिशनर के सामने जब वो SLP फाइल कर सकता है बिफोर सुप्रीम कोर्ट? तो अगर इन सब सवालों के जवाब आपको नहीं पता है तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। देखिए, सामान्यतः सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए आर्टिकल 132 से लेके 134 तक कई प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें हमें तरीका बताया गया है कि कौन सी कंडीशंस हैं व्हेन इन एनी सिविल मैटर या इन एनी क्रिमिनल मैटर या किसी अलग तरह के सर्टेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर्स में वी कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट इन अपील। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये सारे सर्कमस्टेंसेस नहीं फुलफिल हो रहे होते, फिर भी जो एक अग्रीव्ड पार्टी है उसको ज़रूरत महसूस होती है कि उसे सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील में जाना है। इस वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 136 का प्रावधान रखा गया, जिसमें इन्होंने बहुत ही क्लियरली ये बात कही दैट यू कैन इन्वोक द राइट अंडर आर्टिकल 136 अगेंस्ट एनी ऑर्डर और जजमेंट और डिटर्मिनेशन और सेंटेंस पास्ड बाय एनी कोर्ट इन इंडिया। ठीक है, यानी कि भारत में किसी भी न्यायालय ने कोई भी ऑर्डर, कोई भी जजमेंट, कोई भी डिक्री आपको सबको पता होगा, सिविल मैटर्स में डिक्री पास की जाती है जो कि CPC के सेक्शन 2 में बहुत ही अच्छे से डिफाइंड है, या कोई भी सेंटेंस किसी कोर्ट ने पास किया हो, उसके अगेंस्ट आप अगर अपील में जाना चाहते हैं और आप ये पाते हैं कि अनुच्छेद 132 से लेकर 134 तक के प्रावधानों के अंदर आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं, देन यू कैन यूज द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 136। एक चीज़ जो यहाँ गौर करने वाली है वह ये है कि आर्टिकल 136 में ऑर्डर टर्म यूज़ हुआ है, ना कि फाइनल ऑर्डर। यह एक बहुत ही बड़ा अंतर है फ्रॉम द अदर वेज ऑफ गोइंग इनटू अपील टू आर्टिकल 136। ऐसा इसलिए 132 से लेके 134 तक हम तभी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं जबकि हमारे पास फाइनल ऑर्डर प्रेजेंट हो, बट व्हेन इट कम्स टू आर्टिकल 136 तो हमें फाइनल ऑर्डर का वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी कि अगर कोई इंटरिम ऑर्डर पास हुआ है या कोई इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर पास हुआ है, यानी कि आपका केस अभी भी चल रहा है, बट सुप्रीम कोर्ट क्योंकि ऑर्डर्स लगातार पास करती रहती है जैसे जैसे आपका केस आगे बढ़ता है। ठीक है, तो अगर एट एनी स्टेज यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, then you can under article 136 move to the supreme court via the way that is known as special leave petition। एक चीज़ और गौर करने वाली बात है, अगर आप संविधान के छात्र हैं या आपको कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज है तो आपने आर्टिकल 136 में देखा होगा द टर्म यूज्ड इन आर्टिकल 136 इज स्पेशल लीव एप्लीकेशन, नॉट स्पेशल लीव पिटिशन। तो पिटिशन से लेकर स्पेशल लीव एप्लीकेशन तक का जो एक जर्नी है वो हम कैसे कवर करते हैं उसको ही हम बहुत ही अच्छे से अब समझेंगे। तो क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट दो ऐसे पैरामीटर्स हैं जिन पर किसी भी पिटिशन को एग्जामिन करेगा, उनको जज करेगा कि इस पिटिशन को हमको अपील में कन्वर्ट करने की परमिशन पार्टी को देनी चाहिए या नहीं।
ठीक है। तो एसएलपी में जाने के लिए सबसे पहले आप अपील नहीं फाइल करोगे, आप एक पिटिशन फाइल करोगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट से आप एक अपनी कह सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टिंग फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट कि जो आपका केस है उसको एज एन अपील सुप्रीम कोर्ट में फाइल होने की परमिशन वो दें। सुप्रीम कोर्ट देखता है कि क्या कोई ग्रॉस इनजस्टिस हुआ है, ग्रॉस वायलेशन ऑफ लॉ हुआ है, या फिर कोई सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इज इन क्वेश्चन। if Supreme Court finds that there is a very, a very good substantial question of law is there in that petition, या कोई बहुत ही ज़्यादा घोर अन्याय हुआ है किसी पार्टी के साथ, तो ऐसे दो सर्कमस्टांसेस में सुप्रीम कोर्ट ग्रांट कर सकता है आपको परमिशन कि आप सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर को लेके अपील में आ जाइए। ठीक है। तो पहले पिटीशन आप फाइल करेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्रिशन लाई करेगा, आपके कोर्ट का जो वेट है उसको देखते हुए अगर वो उसको अपील में आने की परमिशन देता है, देन ओनली यू कैन फाइल एन अपील ऑन दैट सब्जेक्ट मैटर। आर्टिकल 136 का जो राइट है, कोई भी व्यक्ति आर्टिकल 136 को एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं कर सकता इन फ्रंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये पूरा का पूरा डिस्क्रिशनरी पावर है सुप्रीम कोर्ट की, यानी कि डिस्क्रिशनरी पावर मतलब होता है स्वविवेक। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज़ नोन एज स्वविवेक। इसका मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट को अगर ठीक लगता है, सारे सर्कमस्टांसेस कंडीशंस अगर वो सेटिस्फाइड पाते हैं, देन ओनली दे विल ग्रांट यू टू कम इन टू द अपील। और अगर वो चाहें तो वो डिनाई भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इज एब्सोल्युटली नॉट बाउंड कि वो आपको परमिशन ही दे। ठीक है। तो सवाल ये उठता है कि व्हेन विल यू फाइल एन एसएलपी, यानी कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जब आपको एसएलपी फाइल करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऑलरेडी 132 से लेकर 134 तक अपील में जाने के प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है। तो इसमें हम दो कंडीशंस देखेंगे। इसको ऐसे हम समझ सकते हैं, देखिए, पहला ये है कि जैसे कोई भी ऑर्डर, एनी ऑर्डर, अगेन मैं बोलूँगी फाइनल ऑर्डर का वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अगेन एनी ऑर्डर, जजमेंट या सेंटेंस या कोई डिटर्मिनेशन और एनी डिग्री ऑफ द कोर्ट आई जिससे आप यू आर नॉट सेटिस्फाइड, देन यू कैन मूव टू आर्टिकल 136। ठीक है। उसके अलावा एक दूसरी चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस फॉर अपील। ठीक है। तो अगर हाई कोर्ट के सामने आपने एक गुजारिश की कि वो आपको सर्टिफिकेट दें ऑफ फिटनेस टू फाइल एन अपील बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट अगर डिनाई कर देता है, ध्यान से सुनिएगा, हाई कोर्ट अगर रिफ्यूज़ कर देता है योर प्ली बिफोर द हाई कोर्ट फॉर ग्रांटिंग सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस फॉर अपील, देन इन सच सिचुएशन, जब हाई कोर्ट ने डिनाई कर दिया है, तब भी आप एसएलपी के लिए मूव कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहीं से हम दो टाइम लिमिट के बारे में जानेंगे। ठीक है। जनरली क्या होता है, आपके पास 90 दिन का टाइम पीरियड होता है, यानी कि जनरली जब कोई भी ऑर्डर, जजमेंट, डिक्री, जो भी मैंने ग्राउंड्स बताए 136 में वो सारे बहुत क्लियरली दिए हुए हैं, जब वो पास किए जाते हैं, देन जनरली यू हैव द टाइम ऑफ 90 days टू फाइल एन एसएलपी अंडर आर्टिकल 136। बट जब ये वाली सिचुएशन आती है, जब हाई कोर्ट ने आपका अपील फॉर दैट फिटनेस टू सर्टिफिकेट फॉर फाइलिंग एन अपील, इस चीज़ को रिजेक्ट करता है, रिफ्यूज़ करता है, तो ऐसी सिचुएशन में यू हैव ओनली 60 days। ठीक है। ऐसे सिचुएशन में आपके पास सिर्फ 60 दिन बचता है जब आप एसएलपी के थ्रू जा सकते हैं टू द सुप्रीम कोर्ट। तो मैम, इस टाइम लिमिट के बारे में हमें कहाँ से पता चलेगा? इस टाइम लिमिट के बारे में क्या आर्टिकल 136 कुछ कहता है? तो इसका आंसर है नो। आर्टिकल 136 इज कम्प्लीटली साइलेंट ऑन दिस। आप इस टाइम लिमिट के बारे में सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 में देख सकते हैं, वहाँ पे दिया गया है। तो सिविल मैटर्स में अगर अपील करनी है तो ऑर्डर 21 इज़ देयर, और अगर आपको क्रिमिनल मैटर में एसएलपी फाइल करनी है तो ऑर्डर 22 इज़ देयर। ठीक है। यह पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 में दिया हुआ है, वहीं से टाइम लिमिट के बारे में हमें पता चलता है। अब हम ब्रीफ में देखते हैं कि जैसे आप एसएलपी, एक फॉर्मेट होता है, कोई भी आपको सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, भारत के किसी भी न्यायालय में अगर आपको अपना केस फाइल करना है तो उसका एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है। ठीक है। इसी तरह से एसएलपी का भी एक फिक्स्ड फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट के थ्रू आप एसएलपी फाइल करेंगे सुप्रीम कोर्ट में।
तो हम ब्रीफ में भी जानेंगे कि क्या क्या कंटेंट्स जो बहुत क्रूशल होते हैं आपको अपने एसएलपी में रखना ही चाहिए, उसके बिना आपकी एसएलपी अच्छे से एंटरटेन नहीं हो पाएगी। तो पहली चीज़ ये है कि आपको जितने भी नेसेसरी फैक्ट्स हैं, यानी जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आपको समझ में आते हैं जो कि आपके केस में हैं, कि इन फैक्ट्स को देखे बिना सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड नहीं कर सकती कि हम मुझे अपील में जाने की परमिशन दी जाए या नहीं दी जाए। तो आपको सबसे पहले वो सारे नेसेसरी फैक्ट अपने एसएलपी में इंक्लूड करने चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, योर एसएलपी मस्ट बी साइंड बाय एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट में एक लॉयर्स का एक अलग सा ग्रुप होता है जिनको हम एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं, जिनके साइन के बगैर, जिनके परमिशन के बगैर सुप्रीम कोर्ट में फाइलिंग नहीं हो सकती है। तो आपको AOR के सिग्नेचर की अति आवश्यकता है जब आप SLP फाइल करते हैं। तो साथ ही साथ एक स्टेटमेंट आपको और उसमें मेंशन करना पड़ता है, दैट द पिटिशनर हैज़ नॉट फाइल्ड एनी अदर पिटिशन इन एनी हाई कोर्ट, ठीक है। तब हम सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। उसके अलावा देखिए, जो पिटिशनर होता है उसके द्वारा एक एफिडेविट भी लगवाया जाता है जिसमें वो वेरीफाई करता है सारी चीज़ें। और उसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि जितने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी वो जजमेंट की कॉपी, डिक्री की कॉपी, वो सारी चीज़ें आपको अटैच करनी पड़ती हैं ताकि कोर्ट उसको फ्लिप थ्रू करके देख सके। जब तक कोर्ट फुली सेटिस्फाइड नहीं होगी, ये हम सबको पता है, तब तक वो SLP को यानी कि अपील का परमिशन नहीं देती है, ठीक है। इसके अलावा आपने अगर फाइल देखी होगी SLP की, तो उसमें जैसे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स का एक पेज होता है जिसमें पूरा सिनॉप्सिस उस केस का, यानी सिनॉप्सिस मतलब होता है केस में बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, तो उसका जो एक ब्रीफ एनालिसिस दिया होता है ये लगाया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लगाना पड़ता है। ये कुछ एसेंशियल्स थे जो कि यू मस्ट अटैच विद योर इन योर द वाइल फाइलिंग द SLP। उसके अलावा देखिए, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है जो कि हम सभी को जानना चाहिए, वो है रामाकांत राय वर्सेस मदन राय का केस है। इट वाज AIR 2004 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही क्लियरली ये कहा था कि कोई भी प्राइवेट पर्सन हो, ठीक है, कोई भी प्राइवेट पर्सन हो, ही कैन ऑल्सो गो टू सुप्रीम कोर्ट, एनी प्राइवेट पर्सन कैन ऑल्सो गो टू सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 136 अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ अक्विटल ऑफ अक्यूज्ड, ठीक है। जिसे कोई अक्यूज था उस अक्विटल हो गया, यानी कि उसे छोड़ दिया गया। तो अगर मान लीजिए स्टेट नहीं जा रही है अपील में उसके अगेंस्ट, तो कोई भी प्राइवेट पर्सन जिसे ये लगता है कि ये इनजस्टिस है, इट इज ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, देन इन सच अ सिचुएशन दैट पर्सन कैन गो वाया 136 टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और एक चीज़ जो मुझे स्टार्टिंग में मेंशन करनी चाहिए थी, मेरे दिमाग से थोड़ा स्लिप हो गई, वो ये थी कि कोई भी जजमेंट, कोई भी ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट ऑफ इंडिया हो या फिर कोई भी ट्रिब्यूनल्स, ठीक है, जितने भी ट्रिब्यूनल हैं हमारे देश में, वो कोई भी किसी भी प्रकार का हो, इंडस्ट्रियल या फिर NCLT और एनी काइंड ऑफ ट्रिब्यूनल, उसके जो ऑर्डर्स एक्सेट्रा हैं उनके अगेंस्ट भी हम SLP के थ्रू जा सकते हैं। यानी SLP देखिए बहुत ही वाइड एरिया कवर करता है। इसमें इन्होंने जनरली हर एक चीज़ की परमिशन दी है कि आपको सुप्रीम कोर्ट जाने के रास्ते बंद नहीं है, ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा कि हम सुप्रीम कोर्ट अपनी बात लेके नहीं जा सकते हैं। उसी का एक एग्जाम्पल है आर्टिकल 136। वैसे तो इसके बारे में जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने कोशिश की कि बहुत ही कम समय में मैं आपको एक ओवरव्यू दे पाऊँ कि SLP आखिरकार होती क्या है और क्यों हम इसको स्पेशल लीव एप्लीकेशन कहते हैं, और स्पेशल लीव पिटिशन से स्पेशल लीव अपील, सॉरी नॉट एप्लीकेशन बट अपील, पिटिशन से अपील ये कैसे बनती है, ठीक है। सो ये एक छोटी सी कोशिश थी मेरे तरफ से। आई होप आपको ये काफ़ी अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू आर लाइकिंग माई एफर्ट्स, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इट इन्हांसेस माई कॉन्फिडेंस और मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट लेकर आऊँ। और किसी पर्टिकुलर लीगल टॉपिक पे इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ क्लैरिफिकेशन, आपको कन्फ्यूजन है, तो आप वो भी नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उस पर एक बहुत ही अच्छा सा शॉर्ट, क्रिस्प एंड वेरी क्लैरिफाइड वीडियो लेकर मैं आपके सामने आऊँ। सो दिस वॉज ऑल for today's lecture. Thank you so much for watching Law and Life.